में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला किया, इंशाअल्लाह ताला इसकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है, और मुझे कभी उधर जा रहा हूँ, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है। जिन्होंने तहफ्फुज़ देना है, खतरा उन्हीं से ही है। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूँ और कहते नहीं हूँ। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। कल इमरान खान साहब ने एक खिताब किया, टोन एंड टेनर जो है वो बड़ी बदली हुई थी, टोन रेकन्सिलिएटरी थी। उन्होंने कहा जिन्होंने मेरे पर कातिलाना हमला करवाया है, मैं मुल्क के मफाद में उन सबको माफ़ करने को तैयार हूँ, साथ बैठने को उनके साथ तैयार हूँ। लेकिन 24 घंटे के अंदर मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो गया। तोशाखाना केस में अदालत में मुस्तकिल गैर हाजिरी पर इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट वारंट्स लेकर जमान पाक खड़ी थी। बज़ाहिरन गिरफ्तारी की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन खान साहब के ना मिलने पर लौट गई। अब ये ड्रामा था, डरावा था, या वाकई गिरफ्तारी की तैयारी थी? इसके रद्द अमल में उसके बाद क्या हुआ कि जी खान साहब ने एक और खिताब किया, और कल के बरअक्स टोन फिर बदल चुकी थी, लेकिन दिस टाइम फॉर द नेगेटिव। उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ ये कहा जा रहा था कि वो रिप्रोचमा के लिए तैयार है, रिप्रोचमा की बातें कर रहे थे, उनको एक बार फिर खान साहब ने ललकार दिया, जिसके रद्द अमल में फिर जो अलकाबात से खान साहब ने जिन अलकाबात से उनको नवाजा, उसके रद्द अमल में आज खान साहब पर पेमरा की जो पाबंदी है वो भी लग चुकी है। हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। ऑब्वियसली बिकॉज एक पाबंदी लग चुकी है, तो खान साहब की जो उन्होंने कल बातें की, जो रिप्रोचमा की बातें हो रही थी, वो हम सुनवा तो नहीं सकते, लेकिन आपने भी सुनी होंगी और हमारे व्यूअर्स ने भी सुनी होंगी। बट जस्ट फॉर अ रीकैप, उनका ये कहना था कि जी मुझे मालूम है कि मुझ पर कातलाना हमला किसने करवाया, लेकिन मुल्क के मफाद के लिए मैं उन तमाम लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद जो आज की मैसेजिंग, जो आज का जो है वो मैसेज आया खान साहब की जो गिरफ्तारी की जो एक वो रद्द अमल जो है वो आया इस कल की खिताब के बाद, क्या वुड इट बी राइट टू से कि खान साहब के लिए मफामत के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं? डॉक्टर मरिया, बात यह है कि जिस तरीके से इमरान खान अक्सर लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं और जिस तरीके से ड्रैगिंग एस्टैब्लिशमेंट, कभी अभी बार बार कहते हैं वही कि सूरत का न्यूट्रल या ऐसी बातों से कांपते हैं। और आई वुड से मरियम नवाज भी इसी तरीके से जलसों में अगर आप देखें तो वो अदलिया को, और फिर वो साथ कहते हैं इमरान खान लाडले हैं तो उनको सहूलत तारी की जा रही है, जल्दी फैसले हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, बेल आउट कर दी जाती हैं। तो ये लैंग्वेज तो दोनों तरफ से है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में डेफिसिट ट्रस्ट इतना ज़्यादा हो चुका है, खासतौर पर गवर्नमेंट के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट देखें, जो भी बात कर रहे हैं, दे कांट स्पीक नाउ, जस्टिफिकेशन देते हैं, दे कीप क्वाइट। गवर्नमेंट के ऊपर जिस तरीके से बात की जाती है, और अभी भी वही बात कि जी मैं ठीक है तैयार तो हूँ लेकिन मैं माफ़ करूँगा, माफ़ करने की एक बड़ी फ़र्क है। आप ये कहें डोंट टॉक अबाउट दिस, जस्ट से कि जी मैं आई एम ओपन, मुल्क के वसी तक फायदे में देखते हुए, इकॉनमी को देखते हुए, सियासी गैर तकामी को देखते हुए मैं बैठ के हर इशू पर बात करने को तैयार हूँ। इलेक्शन जो सारी चीज़ों को बात कर रहे हैं, लेकिन आज की एक्शन तो ये नजर आता है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू रिप्रोच विद PTI फॉर वन। और वो अभी आज का भी जो था, आई थिंक दे वांटेड टू सी अनदर रिएक्शन कि जिस तरह पुलिस आई है, दैट पुलिस वर नॉट इन अ पोजीशन टू अरेस्ट हिम, जितनी स्ट्रेंथ लेकर गए, जैसे वो हेल्पर्स खड़े हुए, तो दैट शोज देयर वीकनेस। बल्कि इस तरह को नहीं करना चाहिए, जाएं तो फुल एक्शन करें, अदरवाइज डोंट गो। और उस तरह उनका मॉब जो है वो भी एक ज़्यादा इनकरेज होता है, नेक्स्ट वॉर रेजिस्टेंस करेंगे। और आपको रिएक्शन देखने चाहते कि आवाम का रिएक्शन क्या है, वरना दे 101 वेज टू गो एंड अरेस्ट हिम, जो गवर्नमेंट अभी नहीं चाह रही है। सो द गवर्नमेंट इज आल्सो हाफ पार्टी अटेम्प्ट कर रही है, दे आल्सो डोंट वांट टू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बट आपने you just spoke about the trust deficit between Imran Khan and the government. What about the trust deficit between the establishment and Imran Khan? वहाँ पे भी तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है।
बिल्कुल है और होना चाहिए। आप देखें नए चीफ जब चीफ आर्मी स्टाफ आए थे, आप उसके बाद यू शुड हैव स्टॉप्ड टॉकिंग लाइक दिस। आपको दैट वाज द टाइम टू आप रिपेयर डैमेज करते, आप अपनी तरीके से बात करते कि नाउ आई हैव गॉट ट्रस्ट, आई हैव कॉन्फिडेंस। नए आर्मी चीफ आए हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, आई फील कि हमारी फौज है, हमें उनकी सपोर्ट चाहिए और हमें वी जस्ट वांट कि ना वो हमें सपोर्ट करें ना वो पीडीएम को करें। एलेक्ट सियासी लड़ाई हम सियासी तरीके से लड़ेंगे और इसमें कोर्ट, गवर्नमेंट एंड पीटीआई लेट्स उनको डिसाइड करने दें। तो आप जब बार बार वो ड्रैग करेंगे देन दे आर नॉट सपोर्टिंग पीटीआई। देखिए मरियम नवाज भी यही बात कर रही है, तो दोनों खुश नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आपको जब उसने कह दिया एस्टैब्लिशमेंट वी आर इक्विटी मीन्स, अब आप बैठें, आवाम को एक दफा तो बताएं कि यू आर केपेबल ऑफ सिटिंग टुगेदर एंड टेकिंग सम डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो हम नहीं कर। कम से कम अब ये तो करें ना। आप अर्दगान का देख लें, कितना लोगों का ट्रस्ट था, फौज भी आई थी तो क्या हुआ था, टैंकों का रोड लेके थे। राइट, बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं जरा लगारी साहब की तरफ भी जाती हूँ। लगारी साहब, अगेन जो कल की जो खान साहब की प्रेस टॉक थी, जो कल का उनका खिताब था, ये लग रहा था कि जी खैर उसमें भी बड़े सवालात हो रहे थे कि अगर आपने माफ़ कर दी है तो क्या दूसरी साइड भी सब चीज़ें भूल गई है, जो चीज़ें आपने कहीं, जो बातें आपने कहीं, ट्रेंड्स जो चलाए, क्या वो भी भूल गए हैं। लेकिन फिर आज का सारा दिन जो टेलीविजन स्क्रीन्स पर होता रहा, ये क्या मैसेजिंग थी लगारी साहब? ये तो खैर कल ही मैंने तो कल कह दिया था कि खान साहब जो है 24 घंटे तक ये अपनी जो ट्यून है इसको बाकी नहीं रख सकेंगे और वापस जाएंगे उसी जगह पर जहां पर वो महाजारी पर खड़े हुए हैं गुज़श्ता 10, 11, 12 साल से। वो दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तस्लीम नहीं करते और इससे अब आगे बढ़ चुके हैं। वो अदलिया को सिर्फ उस सूरत में मानते हैं जब तक उनको रिलीफ मिले। वो पाकिस्तान की मिलिट्री को सिर्फ उस वक्त तक मानते हैं जब तक कि उनकी ताबेदारी की जाए, और अगर मिलिट्री न्यूट्रल होने की बात करे तो वो फिर बहुत ज़्यादा गालम गलोच पर उतर आते हैं। वो गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर देते हैं, नाम लेकर कहना शुरू कर देते हैं, और वो सिटिंग जर्नल्स पर मुकदमे कराने की बात करते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात करते हैं। वो सिटिंग आर्मी चीफ जो साबिक आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बहुत ही गलीज और घटिया जुबान इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में उनकी पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर जिस कदर जुबान इस्तेमाल की, जो जुबान भी इस्तेमाल की है, वो किसी भी सूरत में किसी भी आम शहरी के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं है। वो इस जुबान को आम शहरी भी कबूल नहीं करेंगे, और मेरे ख्याल में आर्म फोर्सेस के लोगों के अंदर तो कोई ना कोई इस पर अमल होगा या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये खुद ब्रिगेडियर हारिस साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसे मिजाज के शख्स के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं कर सकता है कि जिसका बुनियादी मोटो, जिसका बुनियादी उसूल, ज़िंदगी का बुनियादी उसूल यू टर्न करना हो, एक बात कहना और अगले लम्हे में उससे मुकर जाना, और ये कहना कि ये लीडर की निशानी है कि वो यू टर्न ले लेता है, और इसी यू टर्न पर वो खड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल में हमारे मुख्तलिफ इदारे मैं कहता हूँ, साफ बात है, इदारे 3 हैं, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और पार्लियामेंट। वो इनमें से किसी की तौकीर नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। पार्लियामेंट पर लानत भेज चुके हैं, जो सबसे ज्यादा बाख्तियार सुप्रीम इदारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, और जो लेजिस्लेशन करता है उस पर वो लानत भेज चुके हैं, और अमलन भी भेज चुके हैं कि 100-150 के करीब मेंबर होने के बावजूद वो असम्बलियां छोड़ देते हैं, वो असम्बलियां तोड़ देते हैं, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाम इदारे, तमाम सर्विसेज, ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और सिविल सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे दो जानू होकर उनको सजदा करें और पॉलिटिशियन उनके सामने दम न मारें, और उसके बाद वो बैठकर ठाठ से जिसको चाहें वो जेल में रखें, जिसको चाहें बाहर रखें। इस तरह के अख्तियारात के साथ वो एब्सोल्यूटिज्म के साथ चलना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त तक उनको सहूलतकारी हासिल है, ये मैं अब भी कहता हूं, और मेरा ये स्टैंड है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर अब भी लाडला है। और अब खास तौर पर मुझे उस वक्त अफसोस होता है
और दुख होता है कि जब एक्स सर्विसमैन जो हैं वो बाकायदा अपनी लीडरशिप पर गालियां सुनने के बाद भी इसके हक में दलाल दे रहे होते हैं, यो हमारे साथ बात करते हैं। मैं हारिस भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और हमें इनका मालूम भी है कि वो एक लाइन है, उस लाइन से आगे वो नहीं जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस लाइन की परवाह नहीं करते हैं, वो हर हालत में उनके साथ रहना चाहते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे सर्विसेज में जो एक अच्छी वो है, एक लीडरशिप मौजूद है, उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि टॉप लीडरशिप जो है वो इनको फॉलो करती है, लेकिन इनके बारे में कोई ज्यादा ख्वाब दे रखे हैं हमारे सर्विसेज के लोगों ने, जो हमें ख्वाब दिखाते थे, अब उन्होंने अपने ख्वाब इनसे वाबस्ता कर लिए, जो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है। ठीक, अच्छा ब्रिगेड साहब, फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से जो उन्होंने परसों बात की, जर्नलिस्ट के साथ बैठे हुए जो उन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी इनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें उन्होंने की कि रशिया के साथ क्या करने की कोशिश की, वो आपने सारा ऑब्वियसली सुना ही होगा। उसके बाद एक सर्विंग अफसर उसी इदारे का, इस्टेब्लिशमेंट के इदारे से मुंसलिक एक इदारा, उनको जिन अलकाबात से आज फिर उन्होंने नवाजा, जिस तरफ लगारी साहब भी इशारा करते हैं, माजी में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, उसके बाद इस वक्त खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करेगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट को बात करनी चाहिए, बेयरिंग इन माइंड कि पिछले आप देख लें 3-4 साल में जो वो कोई भी इस गन में आया है वो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ है। मैं इदारे की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटीज़ की बात नहीं कर रही। पर्सनालिटीज़ तो हुई हैं, इदारे इतने कंट्रोवर्शियल हुए हैं, जुडिशरी कंट्रोवर्शियल, उसके बाद आपकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोवर्शियल, जो इदारा आता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्या इदारे को बात करनी चाहिए? देखें डॉक्टर मारिया, किसी हालत में ना बात करेंगे ना करनी चाहिए। आप एक सर्विंग सीनियर ऑफिसर जिसकी सर्विसेज आई नो कि वो हाउ मच ही डन फॉर दिस आर्मी एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कितने सैकड़े लोगों की उन्होंने जान बचाई है सिंध में काउंटर टेररिज्म में, और कोयटा के अंदर ट्रेमेंडस काम उन्होंने किया। अननोन हीरो जो होता है ना, ये जनरल फैसल उनमें से एक है, और इतनी अच्छी उन्होंने जॉब की है, ही सो डेकोरेटेड सोल्जर। और आप ऐसे बात करें और बड़े मजे से कह दें फिर क्या मैं उनको माफ़ भी करता हूँ, हमें ऐसे नहीं होता। आप खुद सोचें कि ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर आप उसके बाद ये सोचें कि पूरी फौज में कमांड सिस्टम है, इट सीरियसली अफेक्ट कमांड ऑफ ट्रूप्स को, मोरल ऑफ ट्रूप्स को। ये ख़ास तौर पे आपकी सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है, जनरल सरफराज इतने अच्छे ऑफिसर शहीद हुए, उनकी फैमिली, शोहदा की फैमिली, रोज़ाना भी मेजर्स कैप्टन शहीद हो रहे हैं आपके सामने, उनकी फैमिली वहाँ कीम के ऊपर क्या गुजरती है। और ये बड़ी ही तकलीफ की बात है जो इंडिया नहीं कर सकता, ऑनेस्टली हम खुद कर रहे हैं। ये बड़ा खतर ट्रेंड इसलिए गलत है कि 5th जनरेशन वॉर में आजकल पहले दे वांट टू डिवाइड लिबिया, इराक, सबको हम देखते हैं, वहाँ फौज कमज़ोर थी, अवाम का ट्रस्ट नहीं था, वो सब कामयाब हो गए। जहाँ तो हमने दुश्मन की दहशतगर्दी जो 51 कंट्री नहीं कर सकी नेटो की अफगानिस्तान में, एंड वी हैव डन विद प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांड के अंदर जी। इसलिए इस मौके पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यकीन से कहता हूँ नज़ीर साहब, मैं ऑनेस्टली बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर भी हैं हर लिहाज से, कोई लौटना नहीं है, ये कोई गलत सोच है ये बिल्कुल किसी की भी, नॉट एट ऑल। अगर लाडला हो, मैं आई डोंट वांट एनी एक्सपर्शन, अदरवाइज कोर्ट का लाडला हो ना हो, आई कैन नॉट से, लेकिन नथिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरीके से कोई उनको अभी भी बचा रहा हो, ये उनकी सोच हो। यूनिटी ऑफ कमांड में कमांडर एक ही है, चीफ आर्मी स्टाफ, रेस्ट ऑल एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स। इसलिए ये कहना बिल्कुल सोच गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है। मरियम नवाज भी ऐसी बातें करती हैं, नहीं करनी चाहिए। आप सियासी लड़ाई है, सियासी मैदान में करें। नेशनल असम्बली को आपने बाइकआउट कर दिया, आपने उसको वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। आज आप इतने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर होते, और हो सकता है कि आज अवाम, उनमें से कुछ पार्टी के लोग, MNA दूसरी पार्टी के, आपको ज्वाइन करके जमहूरी तरीके से आप दोबारा पावर में आ गए होते। तो आप अपने रास्ते, आप सोचते हैं कि हर चीज़ आपकी मर्जी की हो, आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और जो कहें ठीक है। ऐसे सियासत नहीं होती है। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ अ वेरी पॉपुलर पार्टी, आपका तहम्मुल मिजाज, आपका लॉजिक और हर सोच मैयर करके करें। आप चांदनी जी को कह रहे हैं इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए,
बाकी लोग कहते हैं कि वो आर्मी चीफ है जो आपको बड़ा ब्रिगेडियर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू डिफर अ बिट। आप अब ये देख लें कि जिस किस्म की बातें उन्होंने, अब अभी से नहीं, जब से उन पर हमला हुआ है, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जी इसके खिलाफ FIR कटवा दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर इनकी जगह कोई और लीडर होता, और जो कि हमने देखा भी है, नवाज शरीफ साहब के साथ देखा है, कितनी देर से उन पर जो है वो पाबंदी लग गई थी, उनकी तकरीर पर कितनी देर पहले पाबंदी लग गई थी। अभी आप फिर बात करें जुडिशरी का कि वहाँ उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे भी जिस किस्म की फैसलों पर तो हम बात कर सकते हैं, जिस किस्म की रियायत जो है वो मिल रही है इमरान खान साहब को, क्या किसी दूसरे लीडर को मैसर है? देखें, इसमें ये बात है कि आपके सामने जब डिसीजन हुआ था, डिप्टी स्पीकर ने डिसीजन किया था, रात को 12 बजे कोर्ट लग के इनके खिलाफ डिसीजन हुआ था और उनको कर दिया गया था। सेकंड ये है कि पीरियड जुडिशरी के लिए बड़ा एक वक्त है कि वो अभी जो बात की जाए आइन के ऊपर, देखें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 90 डेज में आइन के मतलब इलेक्शन होने चाहिए। अब आगे एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन। ब्रिगेडियर साहब, कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट रात को 8 बजे तक इंतजार कर रही है, एक दिन में 8-8, 7-7 समातें हो रही हैं। इज दैट नॉर्मल सर? देखिए अब बात नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन उस पर कई जगह पर PMLN को भी उन्होंने रिलीव किया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमें उनकी ये एक आईनी और एक अदालत को फैसले फेयर करने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी इंडिविजुअल के या पार्टी के। मुल्क जो वायलेट करती है कानून को या आइन को, उस खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अभी भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मैं ये कहता हूँ कि अभी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, दे हैव टू सी कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इस वक्त जो आपके सामने सेंसस चल रहा है, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सारी चीज़ों को सोच समझ के करें। मैं उन्हें अभी भी हर दफ़ा ये कहता हूँ, इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए एक वक्त में, जो पूरा साल यू कैन नॉट के 18 साल इलेक्शन हो। हाँ, 1-2 महीने प्लस माइनस करके, लेकिन उसमें भी तो मसला आ गया ना ब्रिगेडियर साहब। कल अब बात की कि जी मैं तो समझ रहा था कि ये 60% मुल्क में होगा, लेकिन ये तो बहुत इन्होंने तो करवाने की वो जसारत ही नहीं की। मैं समझ रहा था कि अगर मैं अनाउंस कर दूंगा तो ये पूरे मुल्क में कर देंगे, तो वहाँ पे भी ही कास्ट डाउट्स ऑन दी होल इलेक्शन प्रोसेस। उससे पहले फिर ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होगा, बस इलेक्शन करवा दो। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी? वो खैर आगे जाके उसको डिस्कस कर लेते हैं, बट बड़ी मतलब एक अगेन वही वाली बात है, साबिक कदमी कहीं नजर नहीं आती। एक डिसीजन लेते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद उस पर यू टर्न आ जाता है। अब इलेक्शंस कैसे जो है वो लिए गए, क्या क्या जो है वो जद्दोजहद इसके लिए उन्होंने की, क्या क्या प्रेशर जो है वो हुकूमत पर डालने की कोशिश की, इलेक्शन मिल गए। अब ये कह रहे हैं जी मैं तो समझ रहा था ये तो पूरे मुल्क में। इसमें डॉक्टर मैरी देखिए, इसमें बात यह है कि ही मस्ट रियलाइज, कहीं तो नेशनल देखे ना। आप ये बताएं कि 2 कम्युनिटी असेंबली का इलेक्शन हो जाते हैं, दोबारा अगस्त में जनरल इलेक्शन, यहाँ परमानेंट गवर्नमेंट होगी, सेंसस पुराने, ये 2 इलेक्शन वो पुराने सेंसस के ऊपर, अगले 2 इलेक्शन जो वो नए इलेक्शन के, तो इट लुक वेरी फनी। 1 महीने की बात है ना ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अगेन तो फिर तो ये बात होनी चाहिए थी कि खान साहब, क्योंकि उन्होंने ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो सेंसस का था वो सारा प्रोसेस उनके सिग्नेचर से स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ी देर वेट कर लेते, फिर थोड़ी देर। अब हाँ जी, आई एंडोर्स योर पॉइंट। आई थॉट आप कह रहे हैं जल्दी करा लें, हुकूमत जल्दी करा ले। हाँ बिल्कुल ठीक, हुकूमत हैज टू नाउ, कोर्ट ने अपने आइन के मुताबिक का, अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हैव टू थिंक कि क्या होना चाहिए मुल्क के लिए। एक इलेक्शन हो जब भी हो, चाहे वो अगस्त में हो या 1 महीना पहले हो या 1 महीना बाद में हो, मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए जरूरी है। ये रोज हर साल इलेक्शन आपका नहीं हो सकता। हर साल हर कुछ दिनों बाद जो है वो एक सीट पर जो है कितनी दफ़ा बाई इलेक्शन हो, क्योंकि एक ही शख्स जो है 5-5, 6-6 जगह से जो है लड़ रहा है। वी कांट अफोर्ड दैट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, लगारी साहब की तरफ जाऊंगी और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है उस पर मरियम साहिबा की जो ट्वीट आई है वो पढ़कर आपको सुना देती हूँ। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, और गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर कर दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी, लीडर और गीदड़ का फ़र्क जान गई है कौम। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी अगर पुलिस किसी बिस्तर के नीचे जाके देखती तो चूहा जो है वो ज़मान पा के किसी बिस्तर के नीचे जो है वो उनको मिलता, वहाँ पर जो है वो छुपा हुआ था। सवाल ये ज़रदारी साहब की तरफ जाती हूँ। ज़रदारी साहब, क्या हुकूमत वाकई ही इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट करना चाहती थी, या फिर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हाँ अरेस्ट करना कोई मसला नहीं है और मज़ा आता है ना इसको डरावा दे के, क्या ये अपनी तरफ से उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि एक तरफ जेल भरो तहरीक की जो है वो बातें करता है, दूसरी तरफ जेल से जो है वो कितना डरता है, डरपोक लीडर है? क्या ये नैरेटिव बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वाकई आप समझते हैं गिरफ्तार करना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें मालूम है कि उनको जिस तरह से एक एक दिन में 20-20 मरतबा जमानत मिल गई, उनको फिर जमानत मिल जाएगी। एक दफ़ा अरेस्ट होंगे, अगले दिन जो है वो बड़े हीरो की तरह हाथ लहराते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए फिर आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मेरा क्या कर लिया है। तो हुकूमत को भी ये शशोपंज तो है ना। हुकूमत ये देख रही है कि किस तरह से उनको मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है, वो ये देख रहे हैं। यानी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ना कि ऐसा होता है। अच्छा, मैं जो हमारे तजर्बात हैं वो तो ये हैं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ इतना कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने याहिया बख्तियार से कोर्ट के अंदर कि भाई मेरी बेगम को जो है वो जख्मी हुई है, उनका सर फटा है, अब जो बात करे उसको छोड़ो यार, मुझे बताओ उनका क्या हाल है। तो इस पर जो है मौलवी मुश्ताक हुसैन बिगड़ गया। उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्या बात कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर ये बोल रही है बात कर रही है, और नहीं भाई अलग कटहरा बनाओ। ये तारीख में एक मरतबा हुआ है कि सुपीरियर जुडिशरी में एक कटहरा बनवाया गया, और जब तक भी इसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमा के ऊपर जो कत्ल का मुकदमा बनाया गया था, जो मुकदमे का कत्ल था, उसमें भुट्टो साहब को कटहरे में खड़ा रखा गया, उनको बैठने भी नहीं दिया गया, और कटहरे में आइडेंटिफाई करके रखा गया कि जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाकायदा कोर्ट के अंदर कटहरा बनाया गया और वहां उनको खड़ा रखा गया। ऐसा मैंने किसी सुपीरियर जुडिशरी में पहले नहीं देखा, ना आप भी किसी के पास मौजूद नहीं। हम गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए हैं, और हम यहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी रोज होते हैं, हमें मालूम होता है, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई कटहरा किसी जगह पर भी नहीं है बनाया गया। अच्छा, और वो उनको अपने राइट ऑफ डिफेंस से भी डिप्राइव किया गया, और इनके लिए तो 20 इस पूरे लम्हे में आपने खुद देखा था कि 8 मरतबा इंतजार किया गया, आ जाएं, फिर थोड़ी देर आ जाए ना, फिर आ जाए ना, आए ना, और वो फिर भी मना करते रहे, और फिर जब आया तो लाहौर लश्कर के साथ आया, और फिर भी इंतजार किया जाता रहा। जो गिवन टाइम था उससे भी बाद में पहुंचे। तो मालूम है भाई 9 बजे सुबह जो है कोर्ट में पेशी थी, 8:30 बजे तो वो लाहौर से रवाना हुए, इस्लामाबाद में जब पेशी थी। मैं कहता हूं कि कुछ भी हो, उनको बाकायदा सहूलत मिलती है भाई, उनकी पार्टी के लोगों को सहूलत मिलती है। जो 2-2 दिन 2.5 दिन जो है वो रह कर आते हैं, वो हीरो बनकर आते हैं। वो लगता है कि जनाब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया पूरे मुल्क में। और ये शायद खाकान अब्बासी कितने महीने रहे, मरियम नवाज कितने महीने रही, नवाज शरीफ कितना अरसा रहे, शहबाज शरीफ कितने अरसा रहे, और उसके बाद आपकी कोर्ट ऑफ लॉ थी ना, यही अदालतें थी ना, कोई और क्या अदालतें नहीं। इन्होंने साबित क्या किया अब तक? यानी इवन ये कि जिसमें सजा हुई है नवाज शरीफ को, उसमें क्या साबित किया गया? कोई मनी ट्रेल दी गई? कहा गया कि ये मनी ट्रेल थी? भाई नहीं हुआ साबित, और आपने ठीक है कर दिया। अब इनको सहूलत देनी है तो हर तरह की सहूलत मिलेगी इनको। और इस तरह से मैं कहता हूं जो हमारी मिलिट्री, मैं उसको इस्टेब्लिशमेंट, मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट कहूँ। इस्टेब्लिशमेंट बहुत सी चीज़ों का मजमुआ होता है, वो हमारी सर्विसेज हैं और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये जो फौज में होते हैं हमारे बच्चे होते हैं और वो दिफा करते हैं, लेकिन अगर उसकी आप उसमें देखें, हिरार्की में देखें, तो हिरार्की में अगर एक पेज पर भी होते कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहूलतकारी हो रही होती है। और बाजवा साहब खुद कहते थे कि जी बिल्कुल ये जीत कर आए हैं, लेकिन हम सब देख रहे थे कि जहाज चल रहे हैं, लोगों को शामिल किया जा रहा है, लोगों को जीप में बिठाया जा रहा है। मेरे ख्याल में जितनी खुलकर
जनरल बाजवा साहब ने इनके लाने के लिए जितना किरदार अदा किया है, उनके हटाने में उनका आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम्स की सूरत में एक एतराफ भी जो है वो नजर आता है ना। बाजवा साहब तो अब तो खुद कह रहे हैं उसको, कॉलम्स को डिनाई कोई नहीं कर रहा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई कहानी घड़ी है जावेद चौधरी साहब ने। खैर, जावेद चौधरी कहानी नहीं करते हैं, ये गलत बात है। जावेद चौधरी एक सिक्का बंद स्कॉलर हैं और मैं यही बात कर रही हूँ लगारी साहब, मैं यही कह रही हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं कहानी घड़ रहे हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि कोई डिनायल नहीं आया, बाजवा साहब की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया, तो फिर उसको आप क्रेडिबल ही समझे ना। मतलब या तो वैसे तो इस तरह की बात कोई कर नहीं सकता, इतना जर्नलिस्ट कर नहीं सकता जी। अच्छा, ये क्या हुआ कि एक सर्विंग जनरल, ऐसा मुझे नहीं पता कि आप जनरल कैसे बनाते हैं। पहले तो ये है कि जब उस वक्त शॉर्ट लिस्ट हुआ और 6 जनरल्स का नाम आया तो ये सवाल उठा लिया गया कि कोई गैर मुहब्बत ना आ जाए। यार क्या कहते हो तुम? यानी 6 जो पाकिस्तान की टॉप हिरार्की में ऐसे भी आ गए हैं, क्या खुदा का खौफ नहीं आया इनको ये कहते हुए कि भाई ऐसा ना हो कोई गैर मुहब्बत ना आ जाए? भाई कौन क्या किसके बारे में आप ये कह रहे हैं? राइट। अच्छा लगारी साहब, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ, जो आपका पॉइंट है उसको आगे बढ़ाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जो ये तासुर है कि जी सहूलत मिल रही है ख़ासतौर पर जुडिशरी में, वो पिछले कुछ हफ्तों में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी हुई है कि कुछ ऑडियोज़ इस नौइयत की आई हैं। अभी एक ट्रक वाली ऑडियो जो अब जलसों में भी डिस्कस हो रही है, उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ऑडियो वो भी हमने सुनी। कहने का मकसद ये, और उस पर यह कि अब जो लॉयर्स फोरम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक पिटिशन भी दायर कर दिया है। इससे पहले एक लॉयर हैं, वो एसेट्स बियॉन्ड मींस का भी जो है वो एक पिटिशन जो है वो दायर कर चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पॉइंट इज़ कि इस पर अगर कोई एक्शन नहीं होता तो क्या ये जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है? अगर इस पर कुछ ना, इस पर क्योंकि इस पर जुडिशरी चुप है, चुप का रोज़ा सादिर है, कोई इस पर बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात की नहीं जा रही, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, क्या इसी तरह थिंग्स कैन कंटिन्यू? उन जजेस को बेंचेस का भी हिस्सा बनाया जा रहा है, क्या इसी तरह चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हैं? देखें, प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी खुद तो अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगे, दे विल कीप क्वाइट। आपके सामने काजी फायद ईसा का जो इशू हुआ, नहीं सर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है ना सर? वो देखें, वो अब किसने करनी है, वो पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कोई ये जानी चाहिए। उसमें 2 तरीके कार है ना, या तो प्रेसिडेंट की तरफ से जाएगी, या ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं लास्ट टाइम जी नहीं एनीवन कैन बी द पिटिशनर, मैं और आप भी जा सकते हैं, बट जो प्रेरोगेटिव है वो एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि वो प्रोसीडिंग्स को शुरू करते हैं नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम काजी फायद ईसा साहब के, क्योंकि बड़ा था कि जी एविडेंस कहाँ से आया, कैसे इसको ऑब्टेन किया गया, तो चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये कहा था कि जहाँ से भी आया है, अगर चीज़ है, कोई चीज़ इस लग रहा है कि उसमें कोई नेफेरियस एक्टिविटीज़ है, तो हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो उसी प्रेसिडेंट को अगर यहाँ पर अप्लाई करें, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। देखें, ये अभी कुछ अर्सा पहले ये पटिशन आई है, आई एम श्योर कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसमें मटीरियल एविडेंस देखेंगे, क्या एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन को इसमें अवेलेबल है, क्या दूसरा वाला तो काफ़ी देर हो चुकी है, दूसरा वाला तो काफ़ी देर हो चुकी है। अब ये प्रॉब्लम ये कि इस वक्त जो जुडिशरी का हाल हुआ है इतना कंट्रोवर्शियल हो गई, तो आई डोंट थिंक ही वुड लाइक के इवन चीफ जस्टिस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, उसको करते हैं, कोई कहता है जी कोई जजेस किसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में दे माइट बी थिंकिंग इट इज बेटर टू कीप क्वाइट एंड कीप वर्किंग। बट अगर एक जज जो है ऑनरेबल जज, उनको इस तरह मलाइन किया जा रहा है, अगर रॉन्गफुली मलाइन किया जा रहा है, तो दैट कास्ट असपर्शंस ऑन द बेंचेस दैट ही इज सिटिंग इन। उसमें फिर जो भी जिस बेंच पे बैठेंगे, तो ये चुप से तो काम नहीं चलेगा सर। ये अब चीफ जस्टिस मेरे ख्याल में जरूर लेना चाहिए, और वो इसको देखेंगे भी। और इस वक्त इसी बात, बल्कि जिनके ऊपर ये बात हो रही है, दैट शुड पुश द चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि जी आप इसको चेक करें, और अगर गलत है, सही है, डिसाइड है, या गलत है, तो फिर सॉर्ट आउट करें जिसने भी किया है। और सेकंड देखिए, बात की मैं आपको बताऊं, हमारे जजेस हाई कोर्ट के सिलेक्शन का सिस्टम इज नॉट गुड। ये पुराने वक्त से चल रहा है। आपके सामने सारे लॉयर्स इकट्ठे होते हैं, उन्हीं में से कोई जज बन जाते हैं। कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो अपने मर्जी के जो उनके लॉयर्स पुराने होते हैं उनको ऑब्लाइज करने लगा देते हैं, फिर उन्हीं के कुलीग जो होते हैं वो बेंच वो बार में होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम ऐसा निकालें कि ये इसमें डायरेक्ट भी लें, और उसमें पढ़े लिखे लॉयर बैरिस्टर जो बिल्कुल नए भी हों, और उनको प्रॉपर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो बदलना चाहिए। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगारी साहब की जानब चलती हूँ। लगारी साहब, अब वो मामला डिस्कस करना है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, जो सारी अफरा तफरी है। ऑब्वियसली इलेक्शंस का जो मामला है, डेट आ गई है। खान साहब का रद्द अमल हम सुन चुके हैं। पहले वो इसी में खुश थे कि 2 सूबों में जो है वो अनाउंसमेंट की जाए, मुश्किल से अनाउंसमेंट आई। उसके बाद अब वो कह रहे हैं पूरे मुल्क में होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे इलेक्शन कमीशन ने डेट तो दे दी है, प्रेसिडेंट ने गालिबन डेट तो दे दी है पंजाब के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा की भी डेट आ जाएगी। बट जो गवर्नमेंट का इस वक्त रद्द अमल है, जिस तरह गवर्नमेंट चल रही है, जितने लोगों से हम उनकी बात कर रहे हैं, वो आए बाएं शाएं से जो है वो काम लेते हैं। लगता नहीं है कि वो इलेक्शन कराने के मूड में हैं। क्या आपको लगता है इलेक्शन होंगे या इलेक्शन आपको डिले होते हुए नजर आते हैं? नहीं, तो इलेक्शन से कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? अगर इलेक्शन नहीं जाए, 2 सूबों के इलेक्शन में अगर हुकूमत नहीं जाती है, पीडीएम नहीं जाती है, तो पीडीएम क्या रास्ता अख्तियार करेगी? क्या वो कोर्ट को डिविएट करेगी, कोर्ट के आर्डर को नहीं मानेगी? लेकिन एक बात की आपको यकीन दहानी होनी चाहिए, हमने कराची में देखा और हमने कराची के इलेक्शन पर रद्दअमल जो भी आया हो, लेकिन नतायज सबने तस्लीम कर लिए। और अगर यही नतायज जाते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर इनको शिकस्त होती है कराची की तरह, और ये तीसरे चौथे नंबर पर चले जाते हैं, तो क्या ये नतायज मानेंगे? बिल्कुल भी। क्या ये दुआएं नहीं देंगे? असल बात यह है, इस वक्त असल बात यह है कि इस बात की यकीन दहानी कौन कराएगा? आली मर्तबत इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा इस बात की गारंटी देता है कि वो फिर 35 पंक्चर लग गए, 38 पंक्चर लग गए, और जनाब ये हो गया, वो हो गया, और इलेक्शन कमीशन तो वही था, हम तो इसको नहीं मानते थे। और इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक काम किया पूरे के पूरी, जब से वो आए थे हमारे सुल्तान सिकंदर साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने एक काम किया कि दस्का के इलेक्शन में की जाने वाली चोरी को पकड़कर उसको संभाल लिया था कि चोरी ना हो। बस इस बात पर वो आज तक मुजरिम समझे जाते हैं। तो क्या ये इनकी आगे की चोरियों को कौन देखेगा? ये आदि जो इंतखाब इलेक्शन चोर हैं, जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन चुराए थे 2018 के, और सहूलतकारी की थी जनरल बाजवा ने, नो डाउट। क्या अब अगर ये सिर्फ सहूलतकारी ना हो, हम दुआ करते हैं कि सहूलतकारी ना हो और किसी की भी ना हो, अगर ये हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ये नतायज को मानेंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? बिल्कुल, ये दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। बट ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अभी बात करें लगारी साहब कि कैसे नहीं मानेगी हुकूमत, तो हुकूमत के पास हीले बहाने तो बहुत हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेंसस का जो है वो हवाला दे रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में पुराने पे हों, 2 सूबों में नए पे हों। हुकूमत कह रही है पैसे नहीं है हमारे पास, कहाँ से हम पैसे देंगे? सिक्योरिटी देने को इंटीरियर मिनिस्ट्री तैयार नहीं है। सो हीले बहाने तो बहुत ज़्यादा हैं। कल को अगर यही जाके कह दिया जाता है कि जी मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या आया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, क्या कोर्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस तरह माजी में हो चुका है चीज़ों पर? सो हैविंग सेड दैट, हीले बहाने तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो लगारी साहब क्वेश्चन उठा रहे हैं, दैट इज़ इन फैक्ट $1 मिलियन क्वेश्चन। ये हो भी जाते हैं, बट वोंट इट बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी अगर इनके रिजल्ट्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता? देखें, नंबर 1 बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक कह दिया, नाउ द गवर्नमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान दे मस्ट वर्क आउट कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। सेंसिस अगर हो रहे हैं तो वो कब खत्म होंगे, कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में, मे बी टेक 2 months फॉर इंस्टेंस, और 3 months। उसके बाद देन ये इसमें यह है कि इस वक्त जिससे इमरान को पकड़ने की बात हो रही है, बड़ा ही फील कि इस वक्त अगर इमरान इज टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड के लिए मैं तैयार हूं सबसे बात करने के लिए, तो हुकूमत में आप बैठ के बात करें, कहें हाँ जब आपको ब्रिगेडियर साहब कथा कलामी की माफी, सबसे बात करने को नहीं तैयार। साथ उन्होंने वो कल जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा जिन्होंने मेरे पर हमला किया मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया है मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा। सो दैट बात ये है कि एक तो आप माफ कर रहे हैं जिन्होंने ये पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, एक तो आप ठीक गलत बात कर रहे हैं, खुद साख्ता हर जगह पे एरोप्लेन तो नहीं चलती ना आपकी। तो इसलिए आपको अब ओपनली कहना चाहिए कि जी मैंने रियलाइज किया है कि ये 2 सूबों में इलेक्शन करा के देयर बी कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से मैं आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि अब इलेक्शन की बात हो गई, मेरा आधा मुतालबा माना गया, तो नाउ आई एम रेडी टू सिट डाउन
और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन इकट्ठे ब्रिगेड साहब आप भी एडवाइस भिजवाएं ना, आप एडवाइस भिजवाएं। तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, इसी से शायद वो सुन रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि नाउ द टाइम वी शुड से कि मैं आप ये बात बैठ के बात करता हूँ इलेक्शन क्योंकि हो रहे हैं, तो नाउ वी वर्क आउट द मोडेलिटी कि कैसे होने चाहिए, कैसे फेयर होने चाहिए, किस टाइम पर होने चाहिए, सारे इकट्ठे होने चाहिए। तो इमरान भी कह रहे हैं कि इकट्ठे होने चाहिए। चलिए ऑन दैट नोट ब्रिगेड साहब आई एम सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई विल हैव टू इंटरजेक्ट। ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जिस नोट पे एंड करेंगे, जो हम बात बार बार करते हैं, ये इलेक्शन हो भी जाएं, इनके रिजल्ट्स कोई तस्लीम करेगा या नहीं, और वेदर देयर विल बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।